नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हमें एक ही क्वेश्चन से मीन, मीडियन और मोड तीनों कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है मीडियन, मीन और मोड निकालना है। डेटा में कुछ ऊपर खास दे नहीं रखा है, बोल रखा है एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 68 कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे रखा है ना। ये 68 है कस्टमर आपके, और इनके कंजम्पशन दे रखे हैं कि ये एक महीने के अंदर अपने घर में कितना बिल की खपत, मतलब कितना बिल का कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ये देखो 4 कंज्यूमर है जो जिनका बिल आ रहा है 65 से 85 यूनिट। 5 का कितना आ रहा है यहाँ पर 85 से 105। तो ऐसे कुछ डेटा दे रखा है ना। चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर मीन। इस प्रकार की बेटा हम लोगों को टेबल बनाना है, आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पीछे जो क्वेश्चन में टेबल दे रखी है उसको हम लोग आगे उतार लेते हैं। ये टेबल है बेटा, है ना। ये हमको दे रखी है क्वेश्चन में। अब आपको क्लियर है कि अगर मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, आप लोगों को नीचे लिखना है ना। मीन बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। इनके इंडिविजुअल वीडियो बेटा उसके अंदर मैंने सब समझाया है, एफ क्या होता है एक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एफ का है तो ये भी एक्स ही है ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। पर यहाँ पर आपको लोअर भी दे रखा है और अपर लिमिट भी दे रखी है। तो हम मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू। क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू। चलिए मिड वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। 85 और 65 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर, यह आएगा 150। और 150 का हाफ कितना होता है, डिवाइड में 2 करेंगे है ना, 2 से भाग देंगे तो कितना आने वाला है 75। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सबके बीच का डिफरेंस 20-20 ही जा रहा है, ठीक है ना। तो बार बार सबको जोड़कर डिवाइड में 2 नहीं करना है ना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। एक का आपने अच्छे तरीके से निकाल लिया ना, अब सब में क्या जोड़ते जाओ, 20-20 ऐड होते जाएंगे, 20-20 ऐड करते जाओ। 95, फिर 115, फिर 135, फिर 155, फिर 175 और फिर 195। ये आ गया हमारा मिड वैल्यू। हम इसको चाहते तो अज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते थे, पर ठीक है हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं क्योंकि इतना टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब f का x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये x निकाला ही क्यों है, f से मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में। चलो इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, ठीक है बेटा। अब मल्टीप्लाई आप लोग चेक कर लेना, वैसे तो ये आने वाला है इसका मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम लोग, या f को जोड़ लेते हैं और या fx को जोड़ लेते हैं। तो f को जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ f, और fx को जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ fx। फॉर्मूले के लिए हमको ये रिक्वायर्ड है, जरूरत है। चलो जोड़े, क्या होता है 4 और 5 9। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पर भी एडिशन और यहाँ पर भी एडिशन निकल चुका है। अब क्या करना हम लोगों को, यहाँ पर रखना है समेशन ऑफ fx हमको कितना दे रखा है 9320, और डिवाइड में समेशन ऑफ f कितना है 68। अब क्या करेंगे, इसको 2 के टेबल से पहले कट करते हैं या 4 के टेबल से, आप जो बोलो है ना। 4 के टेबल से ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों, 4 के टेबल से ये आ जाएगा 17, और 4 के टेबल से 4 2 जा 8, 1 इधर आ गया तो 4 3 जा 12, फिर 1 इधर आ गया 4 3 जा 12 और 0। ठीक है ना, ये कट करने के बाद ये आया। अब इसको फाइनली हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। 17 का टेबल इसीलिए आप लोगों को आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 से कट करके 17 लाया हूँ। अब 17 के टेबल से 17 बन जा 17, उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया बेटा आपका 6। अब यहाँ पर कितना आएगा 17 3 जा 51, 51 है, और यहाँ पर कितना बच रहा है 12। अब 17 के टेबल में क्या आ सकता है, 17 7 जा है ना 119। अब यहाँ पर 1 बच रहा है,
अब पॉइंट लगा दूं अगर मैं यहाँ पर, वह 0 आ जाएगा, और 17 की टेबल में 10 आता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ एक 0 पुट करूंगा तब यहाँ 0 आने वाला है। और 17 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, 5 10, क्या आ रहा है 85, फिर 15 बच रहा है ना, इसी में से। तो अब पॉइंट तो लगा हुआ है तो 0 फिर आ जाएगा। तो 17 की टेबल में क्या कर सकते हैं हम लोग, 8 टाइम आएगा 136, बस। मैं तो कह रहा हूँ 2 डिजिट तक ही आप लोग करना, आपको ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आने वाला है, इसके आगे लिखना है आपको यूनिट्स, क्या लिखना है, यूनिट्स, है ना, हमको कंजम्पशन का बताना है मीन। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है कंजम्पशन यूनिट में दे रखा है, तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, यूनिट में आना चाहिए। तो हमारा आंसर ये आएगा। आप चाहो तो इसको छोटा करने के लिए इजीली क्या कर सकते हो, अज्यूम इन मेथड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपका इजीली इससे निकल रहा है तो इससे निकाल के आगे बढ़ जाओ। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है, मीडियन। अब इसी टेबल को वापस लिखते हैं और मीडियन निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के सामने टेबल हमने वापस लिख ली है। अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन बराबर क्या आने वाला है, एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ के अपॉन में एफ इंटू एच। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है और ये सब निकालना है हमें, है ना। सी एफ दिखते से हमको क्लियर हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, एफ से सी एफ का एक कॉलम और अलग तरीके से, मतलब अलग से बनाना पड़ेगा। चलिए बनाए, क्या करना है, सी एफ बनाने के लिए एफ से जो मिलते जा रहा है जोड़ते जाओ। 4 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, फिर 9 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22, फिर इसमें जोड़ोगे तो 42, फिर 56, फिर 8 जोड़ दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 64, और फिर 4 जोड़ दोगे तो 68। और इसको कंप्लीटली जोड़ते तो उसको बोलते हैं हम लोग एन, तो एन की वैल्यू भी क्या आने वाली है 68 आने वाली है। डन, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरा माल मटेरियल निकालते हैं कि एल एन अपॉन में 2 कहां से आता है। इसकी शुरुआत मैंने आपको जब पिछला लेक्चर किया था तो उसमें क्या बताई थी कि हम लोगों को फटाफट माल मटेरियल निकालना है। तो उसकी शुरुआत होगी एन अपॉन में 2 से। एन अपॉन में 2 क्या होता है, तो इसके अपॉन में 2 निकालोगे तो कितना आएगा 34। अब 34 को हमको सीएफ में ढूंढना है कि सीएफ में 34 कहाँ आएगा, तो 34 यहां तो नहीं आएगा पर इसके अंदर जरूर आएगा। तो इसको हमको मार्क करना है, क्या करना है, मार्क करना है। और मार्क करते से हमारी 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। कैसे, अब ये एल होता है ना, क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, एल बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर, एल बराबर आ रहा है 125। एन अपॉन में 2 कितना आ रहा है 68 अपॉन में 2 कितना होता है हमारा 34। अब एच क्या होता है, उसके बाद एल के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, एच। एच कितना होता है हमारा, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर कितना है 20, ये हो गया। एफ क्या होता है, जो हमारी इसी मीडियन क्लास के अंदर आने वाला नंबर रहता है, ये क्या है 20, ये क्या कहलाएगा हमारा एफ। तो एफ बराबर भी हमारा कितना हो गया 20। उसके बाद सी एफ क्या होता है, मैंने बोला था कि सी एफ हमेशा इस कॉलम में नहीं होगा, इसके ऊपर वाला ये वाला नंबर रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सी एफ। तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे यहाँ पर 22। डन। अब अगर ये पांचों चीजें अगर हमें अच्छी तरीके से पता चल गई तो इसको क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। एल कितना है 125, एन अपॉन में कितना 234, सी एफ कितना है हमारा 22, एफ कितना है हमारा 20, एच कितना है हमारा 20, दोनों 20 दे रखा है ना। अब क्या करेंगे, इस 20 से ये वाला 20 तो कट हो रहा है आराम से, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा इसलिए। और फिर 125 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ रहा है 12, है ना, 12 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 137 यूनिट। डन, कितना आसान था। कहां से शुरुआत करी, सी एफ का कॉलम बनाकर हमने एन अपॉन में 2 को पकड़ा। एन अपॉन में 2 एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोगों ने कहा ढूंढा सी एफ में,
और सी एफ में जिसके अंदर हमको एन अपॉन में 2 मिला उसको हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। और मार्क करने के बाद हमें एल मिल गया, दोनों के बीच का डिफरेंस एच मिल गया, एफ मिल गया, और सी एफ ऊपर वाले कॉलम में मिलता है तो वो भी मिल गया। और ये सारी चीजें मिलते से हमने कहा रख दी इसको फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में रखते से हमारा आंसर आ गया कितना, 137 यूनिट। क्या था ये हमारा, मीडियन। क्या था, मीडियन, हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, अब फाइनली एक बार और इस टेबल को बनाने की मेहनत करना हमें, और क्या बन जाएगा इससे हमारा मोड, है ना, मोड निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए बेटा, अब हमको मोड निकालना है तो हमने वापस क्या कर ली, इसी टेबल को यूज करेंगे जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है। अब यहाँ पर हमको मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 के अपोन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। टोटल मिलाकर हमको कितनी चीजें निकालना है, 5 है ना, L, H, F1, F0 और F2, है ना। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पर, हियर L कितना है, H कितना है, F1 कितना है, F0 कितना है और F2 कितना है, फटाफट निकालते हैं। मीडियन वाले क्वेश्चन में हमने n अपॉन में 2 से स्टार्ट करा था, है ना, कि n अपॉन में 2 को कहा देखना था हमको, CF में, और वहां से क्या मिली थी हमको, एक क्लास मिली थी जिसको हमने सर्कल बनाया था, और वहां से हमको बाकी चीजें भी इजीली मिल गई थी। तो यहाँ पर हमको शुरुआत करना है F1 से, मोड निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढो फ्रीक्वेंसी में, जो सबसे बड़ा नंबर मिले उसको क्या कर लो, नोट कर लो, है ना, ऐसे सर्कल बना लो। याद रखना बेटा यही आपका होगा F1, ये आपका होगा F1। डन। अब 1 से पहले 0 आता है तो F1 से पहले भी क्या आएगा, F0, और 1 के बाद 2 आता है तो F1 के बाद ही क्या आएगा, F2। L का मिलेगा, जो आपने क्लास चूज करी ना, इसी के अंदर ये छोटा वाला नंबर आपका L होता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा H। ठीक है, देख ले हम लोग यहाँ पर, देखो L हमारा कितना आ गया, 125, H कितना आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों का 20, F1 कितना है 20, F0 कितना है 13, और F2 कितना है हमारा यहाँ पर 14। ठीक है, चलो अब इसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। कितना है, 125 प्लस 20 माइनस 13 के अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू एज कितना हमारा 20। डन, एज भी हमारा 20 था। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था पिछले लेक्चर्स में भी, कि हम लोग पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, है ना, इसको पहले सोल्व करके इसकी हौच पोच को खत्म करते हैं, ताकि फिर कुछ संपट पड़े कि अपने को करना क्या है। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7, 20 का इसमें करेंगे तो 40, ये माइनस माइनस प्लस पर बड़ी संख्या का निशान माइनस का ही रहने वाला है। अब इसका यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 20, और इसमें से माइनस कर देंगे 13, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 140 अपॉन में 13। बस क्या करना है अब इसको, बस इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके इसके अंदर प्लस करना हम लोगों को। करें, 13 के टेबल से 10 बार में कितना चल जाएगा, ये तो 130, तो 10 बच रहा है। कुछ बच्चों को हालांकि समझ भी नहीं आता अचानक से, ठीक है, अपन नॉर्मल वाली कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। देखो 13 बन जा 13, तो यहाँ पर भी 13 बन जा 13, अब 1 में बच रहा है, या तो 10 है। अब 13 की टेबल 10 में तो, सॉरी 10 13 की टेबल में तो आने वाला है नहीं, तो अब क्या करेंगे, भाग टूट गया तो यहाँ पर 0 लग जाएगा ना, भाग ब्रेक हो गया इसलिए। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं एक पॉइंट लगाऊंगा तभी एक 0 यहाँ पर बढ़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 होने के बाद अब ये 13 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 7 टाइम। ठीक है ना, 13 की टेबल में कितनी बार आता है, 7 बार, 91। फिर कितना बच रहा है, देखो मैं सेपरेट करके दिखाता हूँ यार बेटा, है ना, यहाँ होच पोच हो रही है आपके साथ, और आप गड़बड़ ना कर दो कुछ। ये देखो यहाँ पर देखो आप, ये 140, ये
आपका 13, 13 एकम 13, ये 1 हो गया, है ना। अब 10 आता नहीं है 13 की टेबल में, तो भाग टूट गया, है ना, डिवाइड ब्रेक हो गया हमारा, तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगी, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तभी यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। अब 13 के टेबल में 100 तो नहीं आता, पर कितना आता है, 91 आता है, कितनी बार में, 7 बार में आता है ना, 7 बार में आता है। उसके बाद अब कितना बच रहा है यहाँ पर, 9 बच रहा है, 91 माइनस करने के बाद, तो चूंकि पॉइंट लगा तो एक 0 और ही लग जाएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 6 बार में, कितना आ रहा है, 78 आ रहा है, बस इसको यहाँ पर नोट कर लो, 10.76, तो यहाँ पर आ जाएगा 135.76 यूनिट्स, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड, मैक्सिमम अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो तीनों 15 मिनट के अंदर आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करना है बेटा, है ना, एक ही सवाल से तीनों। एक मैं आप लोगों के लिए एलडीआर बनाऊंगा, लास्ट डे रिवीजन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि पूरा मीन, मीडियन और मोड के जितने प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं और जिस तरीके से बन सकते हैं वो कंप्लीटली आपको 1 घंटा या 50 मिनट के अंदर मैं कवर कर दूंगा एलडीआर, जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले देखना है। ठीक है ना, 100% गारंटी बेटा, जो क्वेश्चन उसके अंदर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो पक्का आएगा ही आएगा, आपको विश्वास करके वो देखना है। क्यों, 100% उसके अंदर एक तो हमने सिलेबस कवर कर दिया है, और उसके बाद जितने भी टाइप के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो कंप्लीटली उसके अंदर मैं कवर कर दूंगा। मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको टोटल मिला के एग्जाम में देख कर जाना है लास्ट टाइम पर, है ना, एलडीआर उसका नाम ही इसलिए मैंने रख रखा है। ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्या हुआ, ये वाला टॉपिक भी आज का खत्म हुआ। एक ही क्वेश्चन से मीन, मीडियन और मोड हमने तीनों निकाल लिए। ठीक है, अब आप लोग भी क्या करो, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत 2-3 बार प्रैक्टिस करो। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर।